केदारनाथ मंदिर भगवान शिव शंकर जी का मंदिर है जो कि कई साल पुराना है। यह भारत में उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित है। यह भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के पास में बहने वाली मंदाकिनी नदी एवं बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के रूप में यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार है। केदारनाथ के इस शांत वातावरण एवं अद्भुत दृश्य को देखकर लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया हो। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से देवताओं को ऊखीमठ लाया जाता है और वहाँ 6 महीने तक पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा केदार खंड के भगवान के रूप में की जाती है। यह एक ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों से चला आ रहा है। यह मंदिर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध में अपने भाइयों कौरवों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से माफी मांगने के लिए गए थे। भगवान शिव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छिपे हुए मवेशियों के बीच खुद छिप गए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया, तब वे उनके सामने से गायब होने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें पांडवों को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहाँ से वे गायब हुए उसे गुप्तकाशी कहा जाता है। गुप्तकाशी से गायब होकर भगवान शिव 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे, जैसे केदारनाथ में उनके कूल है, रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में हाथ, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट एवं कल्पेश्वर में उनकी जटा आदि। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्र भाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान है और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और 1000 सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड दीपक की ज्योति का रख रखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं, ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखें। मंदिर की दीवारों पर सुंदर एवं आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उकेरा गया है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि पहले छोड़कर गए थे। दर्शन की समय केदारनाथ मंदिर के द्वार आम भक्तों के लिए सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा में मुख्य रूप से प्रातःकालिक पूजा, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन,
संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, शिव सहस्त्रनाम आदि शामिल है। केदारनाथ मंदिर में दोपहर 3 से 5 के मध्य एक विशेष पूजा होती है तथा इसके पश्चात भगवान के विश्राम के लिए फलस्वरूप मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट पुनः शाम 5 बजे खुल जाते हैं तथा आम जनता एवं भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात 5 मुख वाले भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार होता है और संध्या काल की आरती का समय 7:30 से 8:30 के बीच तय किया गया है। सन 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही केदारनाथ घाटी पर अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भूस्खलन शुरू हुआ। इस भयंकर गर्जना के बाद मंदकिनी नदी के नीचे चोराबरी ताल या गांधी ताल में लगभग 8:30 बजे से भारी मात्रा में पानी गिरना शुरू हो गया। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 पर सरस्वती नदी और चोरबारी ताल या गांधी ताल का बहाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इसके बहाव में इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वह उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान जिसे अब लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं, वह आकर फंस गई उस भयंकर बाढ़ से। उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की तथा बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में आई इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें तबाह हो गई। इस आपदा में कितने लोगों की जान गई इसका भी सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन हजारों लोगों की मरने की सूचना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा केदारनाथ से लगभग 239 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली एयरपोर्ट से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप हरिद्वार या ऋषिकेश से गौरीकुंड के लिए टैक्सी या बस पर ले सकते हैं। आप 225 किलोमीटर और शेष 14 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के लिए प्रमुख स्थानों से घरेलू उड़ानें उपलब्ध हैं। ऋषिकेश और केदारनाथ से हेलीकॉप्टर और चॉपर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ऋषिकेश केदारनाथ से निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 220 की दूरी पर स्थित है। यह देश के अन्य क्षेत्रों के साथ प्रमुख शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी या बोर्ड बस किराए पर ले सकते हैं। दिल्ली के विभिन्न रेलवे स्टेशन से हरिद्वार ऋषिकेश लिए 24 घंटे कई ट्रेनें उपलब्ध हैं।